हाय, माय नेम इज़ फुरकान अंसारी। आई एम अ डेटा डॉक्टर। कितना भी मैसिव डेटा हो, कितना भी गंदा डेटा हो, मैं उसे ठीक कर ही देता हूँ। अभी हमारे पास जो है ये अनक्लीन डेटा है, तो मैं आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में किस तरह से डेटा को क्लीन करते हैं वो वीडियो बताने वाला हूँ। और इस वीडियो में आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बहुत सारे टूल्स सीखोगे जब मैं डेटा को क्लीन करूँगा। तो सबसे पहले जब हमारे पास जो डेटा आता है वो अनस्ट्रक्चर होता है, डेटा काफ़ी क्लीन होता है, मैसिव होता है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि डेटा जो है हमारे कुछ इस तरह से है कि हमारे पास कुछ ब्लैंक्स रोज हैं। ठीक है, डेटा जो है यहाँ पे नंबर तो आ रहा है, बट यहाँ पे नंबर कुछ इस तरह से शो हो रहा है। ये सही से यहाँ पे डेट का फॉर्मेट भी नहीं है। ठीक है, हैशटैग आ रहा है और यहाँ पे कहीं पे आप देख सकते हो डेट भी सही से नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, तो इन डेटाज को मैं क्लीन करने वाला हूँ। और आप यहाँ पे देख भी सकते हो कि डेटा जो है कहीं कहीं पे प्रॉपर नहीं है। विजय कुछ सिंह है, विजय सिंह जो है फर्स्ट कैपिटल लेटर नहीं है। तो ये सभी डेटा जो है मैं आपको डेटा क्लीन करके दिखाने वाला हूँ। ठीक है, और मेरा वेबसाइट है एक्सेल फुरकान, आप गूगल पे सर्च कर सकते हो। तो चलते हैं कि हम डेटा को किस तरह से क्लीन करते हैं उस प्रोसेस में। तो सबसे पहले हमें रो को डिलीट करना है। रो को डिलीट करने के लिए हम दो तरीका यूज़ कर सकते हैं, या तो शॉर्टकट की कंट्रोल स्पेस से हम रो को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल माइनस से हम रो को डिलीट कर देंगे। ठीक है, कंट्रोल माइनस, या तो फिर हम इस रो को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे डिलीट है। जैसे ही आप डिलीट करोगे तो यहाँ पे डिलीट सेल, डिलीट सीट रो, यहाँ पे भी ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो आप एक रो को डिलीट कर देंगे। इसी तरह से कॉलम के लिए हमें कॉलम सेलेक्ट करना है, कंट्रोल माइनस से हम कॉलम को भी डिलीट कर सकते हैं। या फिर सेम वही प्रोसेस कि हम यहाँ पे डिलीट वाले ऑप्शन पर जाएं और यहाँ पर डिलीट सीट कॉलम का ऑप्शन आ रहा है, हम इस पर भी क्लिक करके कॉलम को डिलीट कर सकते हैं। ओके, अब सबसे पहले आप हमें ये करना है कि इस डेटा का हमें ऑटो विड और ऑटो कॉलम करना है। अब वो क्या होता है, फॉर एग्जांपल अभी मेरे पास जो इस डेटा में हमारा जो ये डेटा जो स्पेस ले रहा है, काफ़ी बड़ा स्पेस ले रहा है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो इसको हम आगे छोटा करेंगे तो कुछ इस तरह से कर सकते हैं, बट ये काफ़ी लेंदी प्रोसेस हो जाएगा। अब इसके लिए हम एक ऑटो विड और ऑटो हाइड का यूज़ करेंगे। वो किस तरह से, हमें सबसे पहले पूरे शीट को सिलेक्ट करना है और फिल पे आना है, सॉरी फॉर्मेट पे आना है। ठीक है, फॉर्मेट में आपको ऑटो रो का ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, ऑटो फिट रो हाइट, आप इस पर क्लिक कर सकते हैं। रो हाइट ये भी मेंटेन हो रहा है। अब यहाँ पे देख सकते हो हमारा डेटा जो होता है एक लाइन में डेटा होता है, बट यहाँ पे क्या है, ये एक लाइन में डेटा नहीं है, एक ही सेल में ऊपर, फिर मिड में, फिर बॉटम में डेटा है। इस चीज़ को ठीक करने के लिए हम इसका रैप टैक्स हटाएंगे। वो रैप टैक्स आपको यहीं पे मिल जाएगा। जैसे आप क्लिक करोगे तो सारा डेटा एक रो में आ जाएगा। ये आ गया है। अब यहाँ पे हम ऑटो विड और ऑटो हाइट करेंगे। फॉर्मेट, ऑटो फिट रो, हाइट। ठीक है, फिर ऑटो फिट कॉलम हाइट। यहाँ पे ऑटो फिट रो हाइट क्यों नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे अभी रेड टैक्स एक्टिव है। इसको रेप टैक्स हमने हटा दिया। ऑटो फिट हाइट और ऑटो फिट कॉलम। अब देखो जब भी हमारे पास डेटा आता है, तो अगर आपके पास रेगुलर वर्क है डेटा क्लीनिंग का, भाई रोज 15 फाइल 20 फाइल आ रहे हैं, तो आप बार बार फॉर्मेट में जाओगे, फिर ऑटो फिट पे क्लिक करोगे, तो आप 3 बार क्लिक कर रहे हो। पहले आप फॉर्मेट पे क्लिक किया आपने, फिर ऑटो फिट पे क्लिक किया, तो ये 3 बार हो जाता है। इस चीज़ को जब हम किसी टास्क को, किसी टूल्स को बार बार यूज़ कर रहे होते हैं, तो हम उस टूल्स को क्विक एक्सेस टूल बार में लेके आ जाते हैं। क्या,
क्विक एक्सेस टूल बार वो कैसे होता है, जैसे ही हम माउस का लेफ्ट बटन दबाएंगे तो यहाँ पे लिखा है ऐड टू क्विक एक्सेस टूल बार। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो ये ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगा गोल बन के। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो ये यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, इसी तरह से हम ऑटो विड का भी क्विक एक्सेस टूल बार बना लेंगे, क्विक एक्सेस टूल बार पे ऐड कर लेंगे। तो अब मैं कंट्रोल जेड करता हूँ, सॉरी छुआ था, मैंने ये किया। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्लिक किया और इस पर क्लिक किया तो ये डन हो चुका है। तो जब भी हमारे पास डेटा आता है हम उसको सबसे पहले डेटा की ऑटो विड करते हैं, रैप टेक्स्ट हटाते हैं और ऑटो विड कॉलम करते हैं। ओके, अब यहाँ पे देख सकते हो हमारा जो ऑर्डर नंबर है, ठीक है, वो कुछ इस तरह से, यहाँ पे तो फुल नंबर नज़र आ रहा है बट इस डेटा में हमें कुछ और तरीके से नंबर आ रहा है। तो जब हम ऑटो विड और ऑटो हाइड कर लेते हैं तो हम डेटा को पहले एक झलक देखते हैं। कुछ स्टेप करने से पहले हम डेटा को थोड़ा सा एनालाइज करते हैं कि इस डेटा में क्या क्या कमी है। ठीक है, जैसे एक डॉक्टर कुछ भी दवाई देने से पहले पेशेंट का पूरा जांच करता है, पड़ताल करता है, फिर दवाई लिखता है। इसी तरह से हम डेटा को पहले जांच पड़ताल एनालाइज करते हैं कि क्या कमी है डेटा में, हम क्या स्टेप ले सकते हैं। तो वो चीज़ हम सबसे पहले करते हैं। तो सबसे पहले हमें इसका डेट ठीक करना है। ठीक है, फिर यहाँ पे देख सकते हो कहीं कैपिटल है, फिर कहीं मतलब स्मॉल है, तो ये डेटा भी हमारा ठीक नहीं लग रहा। तो यहाँ पे कभी वैल्यू वैल्यू आ रहा है, यहाँ पे एक्स्ट्रा स्पेस है, तो इन सबको हम धीरे धीरे करके हटाएंगे। तो हमने डेटा एनालाइज कर लिया कि ये जो है ये कॉलम जो है बार बार मतलब ये कॉलम ब्लैंक है तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है डेटा में। तो यदि हम इसको वन बाय वन करते रहे तो हमारा टाइम जो है बहुत ही ज़्यादा वेस्ट होगा। तो सबसे पहला हमारा स्टेप है इस डेटा में कि ये जो ब्लैंक रोज है उसको हटाना। ठीक है, तो हम काफ़ी छोटा सा शॉर्टकट की यूज़ करने वाले हैं, डेटा सॉर्टिंग। अब डेटा सॉर्टिंग से होगा क्या कि जो वैल्यूज स्मॉल वैल्यूज हैं वो ऊपर आएंगी, जो बिग वैल्यूज हैं वो नीचे आ जाएंगी, बट जिसके अंदर वैल्यू ही नहीं है वो सबसे नीचे आ जाएंगी। तो आप देख सकते हो कि इस डेटा में कहीं पे वैल्यू ही नहीं है ब्लैंक रो पे। तो हम क्या करेंगे, डेटा को सॉर्ट करेंगे। डेटा सॉर्ट करने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं, या तो मैं शॉर्टकट की का यूज़ कर लूँ या फिर मैनुअली। तो आप एक बिगनर है तो मैं आपको मैनुअली करके दिखाता हूँ, फिर शॉर्टकट की पे आते हैं। सबसे पहले हमें इस पूरे रो को सिलेक्ट करना है। कर लिया हमने, सॉरी इसे हम कॉलम कहते हैं, हमने कॉलम को सिलेक्ट कर लिया। हम जाएंगे सॉर्ट एंड फिल्टर पे। जैसे ही मैं स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट पे क्लिक करता हूँ तो ये मेरा डेटा जो है सॉर्ट हो जाता है। अब ये मुझसे एक ऑप्शन पूछेगा, क्या कि आप इसी कॉलम को लेके साथ चलना चाहते हैं या इसके साथ पूरे डेटा को लेके चलना चाहते हैं। तो हम कभी भी डेटा को सिंगल कॉलम से सॉर्ट नहीं करते, पूरा ग्रुप डेटा को सॉर्ट करते हैं। तो हमें पहला ही ऑप्शन हमेशा यूज़ करना है, दूसरा ऑप्शन फॉरगेट कर जाओ, इसका ज़िंदगी में कभी भी यूज़ मत करना, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक है। जैसे हम सॉर्ट करेंगे तो हमारे जो ब्लैंक रोज हैं वो सबसे नीचे आ जाएगा, कुछ इस तरह से। अब जो हमारे ब्लैंक रोज थे वो सबसे नीचे आ चुका है। तो इसका हमें कोई भी लेना देना नहीं है, इसका कुछ भी रिकॉर्ड हम नहीं है, तो हम इसे डिलीट कर देंगे। अगर आपके उसमें रिक्वायरमेंट में हो कुछ तो कर देना, वरना हम इस रो को डिलीट करेंगे। तो कंट्रोल स्पेस से मैंने रो को सिलेक्ट किया और कंट्रोल माइनस से मैंने रो को डिलीट कर दिया। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है? ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, काफ़ी मैं इजी वे में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे हम इसको नंबर फॉर्मेट में करते हैं। अब इसकी नंबर फॉर्मेटिंग हम ठीक करते हैं। तो हम इस कॉलम को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे जाएंगे, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है नंबर। जैसे हम नंबर पे क्लिक करते हैं तो ये हमारा डेटा जो है नंबर में कन्वर्ट हो चुका है। अब यहाँ पे डॉट के बाद 00 आ रहा है, अगर हमें 00 नहीं लेना तो हम यहाँ पे आकर
सॉरी ये सिंगल जीरो ऐड हो गया, इसका हम माइनस कर देंगे कुछ इस तरह से। ठीक है, सॉर्टेड। अब हम आगे बढ़ते हैं, डेट वाले कॉलम को भी ठीक करते हैं। ये मुझे इस फॉर्मेट में नहीं चाहिए, मुझे इसका दूसरा फॉर्मेट है, तो मैं कंट्रोल स्पेस से कॉलम को सिलेक्ट करता हूँ, सॉरी। ठीक है, यहाँ पे जाता हूँ, यहाँ पे डेट और टाइम का भी ऑप्शन है, जैसे शॉर्ट डेट, कुछ इस तरह से। बट मुझे ये पसंद नहीं आया, मैं जाऊँगा मोर नंबर फॉर्मेट। यहाँ पे डेट का जो है बहुत सारे फॉर्मेट होते हैं। ठीक है, डेट का हो गया, नंबर का हो गया, अकाउंटिंग का हो गया, टाइम का हो गया। तो मुझे डेट का फॉर्मेट ठीक करना है, मैं चाहता हूँ ये वाला। ठीक है, मैं ये वाला ले लेता हूँ। ठीक है, 1 जनवरी सन 2020, इसी तरह से 13 जनवरी सन 2020, ये मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। आप अपने अनुसार डेट का फॉर्मेटिंग कर सकते हो। और देखता हूँ इसमें क्या दिक्कत है। इस रो में मुझे कुछ दिक्कत नहीं आई है। आप देख रहे हैं यहाँ पे मैं क्या स्ट्रेटजी यूज़ करता हूँ। हम यहाँ पे दो फॉर्मूला यूज़ करेंगे, एक प्रॉपर का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, एक ट्रिम का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। अब प्रॉपर फंक्शन से क्या होता है कि आपका जो है फर्स्ट लेटर कैपिटल रहेगा और बाकी लेटर स्मॉल रहेगा। अब इससे होगा क्या, आप देख सकते हो राकेश मेहता, ये काफ़ी अच्छे से लिखा है, लेकिन सोनू शर्मा सही से नहीं लिखा है, फर्स्ट लेटर इसका कैपिटल नहीं है। अब थोड़े से और नीचे आओगे तो आपको देखने को मिलेगा कि डेटा जो है अच्छा साउंड नहीं कर रहा है। तो इस चीज़ के लिए हम दो फॉर्मूला एक साथ यूज़ करेंगे। मैं अपना ये हटा दे रहा हूँ। अगर आपको समझ में आ रहा हो तो मुझे इंस्पायर कर सकते हो अपने ब्यूटीफुल वर्ड से। हाँ, अब ट्रिम से क्या होता है, प्रॉपर का तो पता, मैंने बता दिया कि फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है, लेकिन ट्रिम से क्या होता है। ट्रिम से होता है जहाँ पे एक्स्ट्रा स्पेस होता है उसको, एक्स्ट्रा स्पेस को हटा देता है। जैसे कि आप मॉनिटर देख सकते हो, मॉनिटर में क्या है, स्टार्टिंग में 2 या 3 एक्स्ट्रा स्पेस है, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं है डेटा में, इस स्पेस को हटाना है मुझे, तो इसको मैं हटा दूंगा कुछ इस तरह से। पहले मैं यहाँ पे लिखूंगा प्रॉपर, सॉरी इक्वल टू प्रॉपर, फिर इसी में ट्रिम का फॉर्मूला यूज़ कर देंगे। दो फॉर्मूले एक साथ यूज़ हो रहे हैं। ठीक है, तो मुझे कहाँ से, पूरा डेटा से यहाँ तक यही करना है कि मैंने क्या किया, यहाँ से ड्रैग कर दिया। अब देखो यहाँ पे दो चीज़ आपको समझ में आएगी। अगर हम फॉर्मूला लेफ़्ट टू राइट करते हैं तो उसके लिए शॉर्टकट की है कंट्रोल आर। कंट्रोल आर से आप लेफ़्ट टू राइट कर सकते हो कुछ इस तरह से। क्वांटिटी हमारा डेटा अमाउंट तक है, तो ये डेटा, ये फॉर्मूला जो है लेफ़्ट की तरफ ड्रैग हो गया। ठीक है, अब यदि अगर हमें ऊपर से नीचे फॉर्मूला ड्रैग करना है तो हम, पहले तो मैं इस डेटा को सिलेक्ट करता हूँ, मुझे कहाँ तक ड्रैग करना है, यहाँ तक ड्रैग करना है। तो जैसे ही मैं कंट्रोल डी प्रेस करूँगा तो ये फॉर्मूला ड्रैग नीचे हो जाएगा। ये कुछ इस तरह से फॉर्मूला जो है ड्रैग हो चुका है। ठीक है, इसको मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। अब देखो यहाँ पर अगर मैं फॉर्मूला को सीधा कंट्रोल वी करता हूँ तो ये मेरा डेटा जो है थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा। देखा आपने, मेरा डेटा जो है गड़बड़ हो गया। लेकिन यहाँ पे मैं पेस्ट स्पेशल का यूज़ करूँगा। ठीक है, पेस्ट स्पेशल कंट्रोल ऑल्ट वी इसका शॉर्टकट की होता है। दोबारा से समझाना चाहूँगा, पेस्ट स्पेशल का शॉर्टकट की होता है कंट्रोल ऑल्ट वी। जैसे ही आप पॉपअप करेंगे तो हमारे पास, सॉरी ये डेटा कॉपी होकर हट गया है, मुझे दोबारा कॉपी करना पड़ेगा ये डेटा को, कॉपी, और यहाँ पे आऊँगा कंट्रोल ऑल्ट वी। जैसे ही मैंने प्रेस किया मेरे पास जो है कुछ इस तरह का पॉपअप आ गया। अगर मैं ऑल करता हूँ तो मेरा डेटा जो है मैसिव दोबारा हो जाएगा, फिर कोई इतनी ज़्यादा मेहनत करने का कोई भी मतलब नहीं रह जाता। मैं यहाँ पे सिर्फ वैल्यू पेस्ट करूँगा। ठीक है, ना ही फॉर्मूला पेस्ट करने वाला हूँ, पीछे का बैकग्राउंड कुछ भी नहीं, सीधा वैल्यू। जैसे मैं ओके करता हूँ तो ये डेटा जो है मेरा कुछ इस तरह से हो चुका है। ठीक है, अब मैं इसको जो है कंट्रोल एड करके
डिलीट कर दूंगा। फिर से कभी अगर मुझे लगेगा डेटा जो है मैसिव हो चुका है, फिर से मैं कंट्रोल वी और कंट्रोल विड कर दूंगा। ठीक है, अब देखो ये वाला मेरा डेट का फॉर्मेट हिल चुका है। इसको फिर से मुझे दोबारा इसकी फॉर्मेटिंग करनी पड़ेगी। तो मैं इसके लिए एक शॉर्टकट की है, अगर डेटा कुछ इस तरह से दिख रहा है तो उसके लिए एक शॉर्टकट की होता है कंट्रोल शिफ्ट प्लस 2। नहीं हो रहा। अच्छा, ये नंबर फॉर्मेट में नहीं है। अब मैं बता रहा हूँ जितने भी यहाँ पे नंबर फॉर्मेट में नहीं है, उसे नंबर फॉर्मेट का एक शॉर्टकट सा किया है, तो काफ़ी छोटा सा टेक्निक है। सबसे पहले आप यहाँ पे 1 लिखोगे। समझ में आ रहा है ना, ज़्यादा ऊपर से तो नहीं जा रहा। इसको करोगे कंट्रोल सी से कॉपी कर लोगे, यहाँ पे आओगे, फिर यहाँ पे पेस्ट स्पेशल करोगे। पेस्ट स्पेशल के मैंने पहले ही बताया था क्या है शॉर्टकट की, कंट्रोल ऑल्ट वी। अब यहाँ पे देखो मल्टीपल का ऑप्शन है। जब हम कुछ इस तरह के वैल्यू को नंबर में कन्वर्ट करने होता है तो हम जस्ट सिंपल 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि अगर हम कोई भी संख्या को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका 1 वही सेम वैल्यू आएगा। जैसे मैं 2 को 1 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 2 जो है 2 ही आएगा। जैसे मैं ओके करता हूँ तो ये देखा डेटा ठीक हो गया, नंबर फॉर्मेट में आ चुका है। ठीक है, इसी तरह से मैं इसको भी 1 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, कंट्रोल ऑल्ट वी, यहाँ से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। जैसे मैं ओके करूँगा ये नंबर फॉर्मेट में कन्वर्ट हो चुका मेरा डेटा। फिर मैं यहाँ पे शॉर्टकट की यूज़ कर सकता हूँ डेट के फॉर्मूले पे, कंट्रोल शिफ्ट 2 दबाऊँगा, कंट्रोल शिफ्ट प्लस 3, दोबारा कंट्रोल शिफ्ट प्लस 3 दबाने से मेरा डेटा कुछ इस तरह से हो जाएगा। और इसका जो शॉर्टकट की होता है नंबर का, कंट्रोल शिफ्ट 1 के साइड में पता नहीं कौन सा साइन होता है, आई डोंट नो, वो साइन जो है वैसा है, बादल जैसा है, जैसे बादल का जो कर्व होता है कुछ इस तरह से है। जैसे मैं उस पर क्लिक करता हूँ तो ये जनरल फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगा, कुछ इस तरह से नंबर फॉर्मेट में कन्वर्ट हो चुका है। इसका मैं एक्स्ट्रा स्पेस हटा दे रहा हूँ। ठीक है, अब मेरा डेटा जो है आप देख सकते हो कुछ भी मैसिव नहीं है। मेरे यहाँ पे जो भी एक्स्ट्रा स्पेस था माउस के पास, मॉनिटर के पास, वो हट चुका है, ये हट चुका है। अब मेरा डेटा जो है, अभी आप देख सकते हो मेरे डेटे में वैल्यू एरर आ रहा है। अब ये वैल्यू एरर क्यों आता है? जब कोई भी नंबर किसी दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई होता है या फिर कुछ ऐसा होता है कि वो नंबर नंबर नहीं होता, तो वैल्यू एरर तब आता है। जैसे कि मैं 1 को q से मल्टीप्लाई करने की कोशिश करूँगा तो ये वैल्यू एरर आ जाएगा कि ये वैल्यू है ही नहीं हमारी, तो क्या ये वैल्यू एरर आ गई है। ठीक है, तो ये वैल्यू एरर क्यों आई? अमाउंट है, प्राइस, प्राइस से क्वांटिटी से हम जब मल्टीप्लाई करते हैं तो भाई प्राइस हमारा नंबर होना चाहिए, क्वांटिटी हमारा नंबर होना चाहिए, बट यहाँ पे क्या है एन ए केस में ये क्या है, लेटर है और ये हमारा नंबर है। तो यहाँ पे मैंने जब वैल्यू पेस्ट की थी तो फॉर्मूला हट चुका है, तो हम इसे दोबारा फॉर्मूला लगाएंगे और अपने वैल्यू एरर को हटाएंगे। इतना डेटा का मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। वो जब मैंने पेस्ट स्पेशल किया था तो ये पूरे कॉलम को मैंने सिलेक्ट कर लिया था, तब ये हो गया था। ठीक है, कंट्रोल ए, मैं थोड़ा सा इसमें बॉर्डर लगा देता हूँ, काफ़ी देखने में अच्छा लगे। बॉर्डर के लिए आप शॉर्टकट की यूज़ कर सकते हो ऑल्ट एच बी ए। ठीक है, ऑल्ट एच बी ए, या फिर आप यहाँ पे जाने के बाद सिंपल यहाँ पे क्लिक करोगे तो ऑल बॉर्डर हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई का फॉर्मूला लगाता हूँ, इक्वल टू कंट्रोल 8 सॉरी शिफ्ट 8, फिर मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। आप देखो यहाँ पे ना, मैं अब डेटा को किस तरह से, पहले सबसे पहले मैं सबसे नीचे जाऊँगा,
कंट्रोल डाउन बटन से सबसे नीचे आ गया, फिर मैं साइड में जाऊंगा, फिर कंट्रोल अप बटन से मैं डेटा के सबसे आखिरी लाइन पे पहुंच जाऊंगा, फिर मैं डेटा के लेफ्ट में जाऊंगा, फिर कंट्रोल शिफ्ट, क्या कंट्रोल शिफ्ट से फिर अप का बटन दबाऊंगा, तो ये मेरा डेटा कुछ इस तरह से डिलीट हो गया, मतलब सेलेक्ट हो गया, डिलीट कह रहा हूँ। तो ये आपको काफ़ी लेंदी प्रोसेस लेकर रहा होगा, लेकिन जब आप एक्सपर्ट आ जाओगे तो आप कुछ इस तरह से करोगे, पहले सबसे डेटा को नीचे जाओगे, फिर लेफ्ट, फिर राइट, फिर कंट्रोल शिफ्ट, फिर कंट्रोल डी। ठीक है, तो हमारा एन ए किस पे आ रहा था, पहले हम फिल्टर लगाते हैं। फिल्टर लगाने का सबसे इजी शॉर्टकट की होता है कंट्रोल शिफ्ट एल। क्या, कंट्रोल शिफ्ट एल। तो यहाँ पे हम सेलेक्ट को पहले अनसेलेक्ट करेंगे, और यहाँ पे मेरा वैल्यू एरर आ रहा है, हम देखेंगे वैल्यू एरर किस किस में आ रहा है। जिसमें वैल्यू एरर आ रहा है, क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे एन है, तो हम प्राइस को जीरो से रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, अब वो रिप्लेस कैसे करेंगे, पहले हम कंट्रोल शिफ्ट से ये एरिया सेलेक्ट करेंगे, फिर कंट्रोल एच दबाएंगे। ठीक है, पहले मैंने कंट्रोल शिफ्ट से पूरा एरिया को सिलेक्ट कर लिया, कंट्रोल शिफ्ट प्लस डाउन बटन से। ठीक है, अब मैं इसको रिप्लेस करता हूँ, एन ए को रिप्लेस करता हूँ मैं जीरो से। जैसे मैं रिप्लेस ऑल पे क्लिक करूँगा, सीधा मैजिक, हमारा अमाउंट जीरो आ चुका है। ठीक है, क्या जीरो आ चुका है। अब फिर से देखेंगे कि डेटा को और भी क्लीन कर सकते हैं क्या, तो आप देख सकते हो ये वाला डेटा हमेशा एक रो में एक कलर होता है, लेकिन ये कलर इसकी फॉर्मेटिंग हमने ठीक नहीं करी है। कंट्रोल बी, ये कुछ इस तरह से नज़र आ रहा है। अगर आप इससे भी संतुष्ट नहीं हो, आपको चाहिए नहीं यार डेटा जो है थोड़ा सा और अट्रैक्टिव दिखना चाहिए, ये जो दिल्ली का जो पिन कोड है वो अलग कॉलम में दिखना चाहिए, उसके लिए आप क्या कर सकते हो, फ्लैश फिल का यूज़ कर सकते हो। काफ़ी शॉर्टकट की बता रहा हूँ, बहुत ही शानदार शॉर्टकट की बता रहा हूँ। फ्लैश फिल, फ्लैश फिल क्या होता है, एक पैटर्न पकड़ता है, उस पैटर्न को जब आप डेटा में से मतलब एक्सट्रैक्ट करना चाहते हो ना, तो वो यूज़ में आता है। मैं बताता हूँ कैसे। फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ पे पिन कोड चाहिए, ठीक है, और मैंने क्या किया, इस डेटा में से ये डेटा को कॉपी किया, पिन कोड को, ठीक है, और यहाँ पे कॉपी कर लिया, कॉपी करके पेस्ट कर दिया। फिर इस डेटा में से मैंने यहाँ पे कॉपी किया, अब आप देखना यहाँ पे क्या होता है, जैसे मैं कंट्रोल ई दबाऊंगा तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल समझ जाता है कि इस डेटा में से, डी कॉलम के डेटा में से मुझे इस पैटर्न पे ये वाला डेटा ही एक्सट्रैक्ट करना है और बाकी दूसरा डेटा एक्सट्रैक्ट नहीं करना। तो फ्लैश फिल क्या करता है, बहुत ही जल्दी सेम डेटा को, पैटर्न को उस कॉलम में से एक्सट्रैक्ट कर देता है, खींच के बाहर निकाल देता है। जैसे मैंने कंट्रोल ई किया, सॉरी कंट्रोल ई, देखा आपने फ्लैश फिल ने किया गया, ये डेटा है, इस डेटा में से बाहर निकाल दिया पिन कोड। ये करता है फ्लैश फिल। मैं शायद इस फ्लैश फिल को समझा नहीं पा रहा हूँ, सॉरी, बट आप मेरे एक्शन से समझ गए होंगे कि फ्लैश फिल किस तरह से यूज़ करता है, मतलब फ्लैश फिल किस तरह से यूज़ होता है। तो फ्लैश फिल कंट्रोल ई से फ्लैश फिल होता है। ओके, तो ये डेटा मुझे काफ़ी इको फ्रेंडली लग रहा है। अब इसमें डेटा में कुछ भी सुधारने लायक कुछ है नहीं, मैंने पूरा डेटा को जो है क्लीन कर दिया है। अगर और भी डेटा को क्लीन करना चाहते हो तो इसको एक टेबल फॉर्मेट में कर लो, जैसे कंट्रोल टी प्रेस करोगे तो ये कुछ इस तरह से ओके करोगे, तो इस डेटा को कुछ इस तरह से आप ब्यूटीफुल बना सकते हो। आपने ये वाला सेलेक्ट कर लिया, ये वाला सेलेक्ट कर लिया, तो देखना कुछ डेटा आपका कुछ इस तरह से दिख रहा है। तो पहले किस तरह से डेटा था और आप किस तरह से डेटा है आपके सामने है, और मुझे इसमें थोड़ा सा और डाउट लग रहा है, मज़ा नहीं आ रहा इस डेटा में। क्या मज़ा नहीं आ रहा, कभी भी ऑर्डर आईडी कुछ इस तरह से नहीं होती है।
ऑर्डर आईडी सिर्फ एक सीक्वेंस में होती है, एक नंबर में होती है, तो दोबारा मैं इसका नंबर ठीक कर देता हूँ, नंबर आईडी ठीक कर देता हूँ। और मुझे ज़्यादा एक्स्ट्रा जीरो नहीं चाहिए फॉर माई तसल्ली, ये हो कि नहीं ना। तो मैंने ये डेटा कुछ इस तरह से रो डेटा को कुछ इस ब्यूटीफुल डेटा में कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि जो मेरे ब्लैंक्स वैल्यूज़ हैं, जैसे इस तरह के जो ब्लैंक्स वैल्यूज़ हैं, इस ब्लैंक वैल्यूज़ में कुछ और आए, तो इसका एक और शॉर्टकट की बताता हूँ। क्या करना है, आपको ये पूरा डेटा को सिलेक्ट करना है। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि मेरे जो जितने भी ब्लैंक सेल हैं उसमें डेटा नॉट अवेलेबल आए। ब्लैंक आ रहा है तो थोड़ा बहुत गंदा सा लग रहा है, अरे ये क्या है चीज़ है। मुझे बस उसमें ये लिखना है डेटा नॉट अवेलेबल। जैसे मैं कंट्रोल जी दबाऊंगा, सॉरी कंट्रोल जी, जी फॉर गॉड, तो कुछ गो टू आ जाएगा, गो टू स्पेशल। स्पेशल यहाँ पे मैं ब्लैंक्स को सिलेक्ट करूँगा, तो जितने भी मेरे इस डेटा में ब्लैंक्स होंगे वो हाईलाइट हो जाएंगे। अब ये थोड़ा सा क्रिटिकल है, जो मैं बता रहा हूँ उसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अगर आप कुछ भी करोगे तो नहीं हो पाएगा जो मैं बताने वाला हूँ। तो ये जो मैं स्टेप फॉलो कर रहा हूँ वो स्टेप आपको इस चीज़ में फॉलो करना है विदाउट एनी अदर टेक्निकल नॉलेज। जैसे मैंने ब्लैंक पे क्लिक किया, ओके किया, तो मेरा जो है नो सेल वर बी फाउंड, ये तो रहा ब्लैंक। सॉरी ये ब्लैंक नहीं है, यहाँ पे जो है एक्स्ट्रा स्पेस है, तो मैं पहले इसको इस एक्स्ट्रा स्पेस को ब्लैंक कर देता हूँ। अब वो कैसे करेंगे, आई थिंक ये क्लास जो है कुछ ज़्यादा ही लंबी खिंच गई है। अगर आप यहाँ तक हो तो आपको एक्सेल में इंटरेस्ट है, तो मैंने क्या कर दिया, स्पेस को विदाउट स्पेस को रिप्लेस कर दिया। वी कुडंट मैच, अगर ये ब्लैंक नहीं है तो वो ब्लैंक पकड़ क्यों नहीं रहा। गो टू, अगर ये ब्लैंक नहीं है, ब्लैंक तो है। चलो मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इस डेटा में मैं जानबूझ के डिलीट कर दे रहा हूँ ताकि ये ब्लैंक हो जाए। आई डोंट नो इसमें क्या है क्या नहीं है। गो टू ब्लैंक, जैसे आप ब्लैंक पर क्लिक करोगे आपके डेटा में जहाँ पे भी ब्लैंक्स होगा वो कुछ इस तरह से हाईलाइट हो जाएगा। आपको कीबोर्ड का अदर बटन कुछ नहीं छेड़ना अभी तक, जैसे आप छेड़ोगे ये ब्लैंक हट जाएगा। आपको क्या करना है, F2 दबाना है। क्या, F2, जैसे ही आप F2 प्रेस करोगे ये पॉपअप हो जाएगा। आप जो चीज़ लिखना चाहते हो वो चीज़ आप लिख दो, नो स्पेस री कोड। ठीक है, ये थोड़ा क्रिटिकल है। अब आपको क्या करना है, कंट्रोल शिफ्ट प्लस एंटर। जैसे ही आप एंटर प्रेस करोगे कुछ इस तरह से डेटा हो जाएगा। सॉरी, माय मिस्टेक। आपको कंट्रोल शिफ्ट एंटर प्रेस नहीं करना, आपको कंट्रोल एंटर प्रेस करना है। जैसे आप प्रेस करोगे कुछ इस तरह से डेटा जो है पॉपअप हो जाएगा। अब वही डेटा को ऑटो विड करने के लिए हमने यहाँ पे क्या यूज़ किया था, क्विक एक्सेस टूल बार। ये हमारा ऑटो विड हो चुका है। तो हमारा ये अनक्लीन डेटा कुछ इस तरह से क्लीन अप हो चुका है। थैंक यू सो मच माय, अरे मैंने क्या बोल दिया, ठीक है दोबारा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो, यू हैव अ लवली डे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो नीचे आप कमेंट कर सकते हो और अपने जीवन को साथ मस्ती के साथ जी सकते हो। थैंक यू।